इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की स्टोरी चालू होती है 1898 में। और सुनिएगा, साइंटिस्ट का नाम है नोकार्ड एंड राउक्स। मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर सकते हैं प्लीज। रोकार्ड एंड राउक्स 1898, ठीक है। दे आर फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट discovered an organism in pleura membrane of lungs of cattle which causes pleuropneumonia disease, inflammation in, अच्छा, pleura membrane is nothing but covering of lungs, outer covering of lungs। तो pleuropneumonia disease का मतलब inflammation in the pleura membrane of the lungs, ठीक है। तो सुनिएगा, this organism was highly pleomorphic in nature means जो है can change the shape, ठीक है। organism named as राउक्स एंड नोकार्ड ने नाम दिया, named as pleuropneumonia like organism, pleuropneumonia like organisms, PPLO। It is also called this organism also called jokers of plant kingdom, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको प्लांट किंगडम में ही जो है प्लेस मिलेगा, ठीक है। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्योंकि बैक्टीरिया है, ठीक है। सो राउक्स एंड नोकार्ड ने इसको कैटल के लंग्स के आउटर कवरिंग, जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उनमें डिस्कवर किया, और लंग्स के प्लूरा मेम्ब्रेन में प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज कॉज कर रहे थे ये ऑर्गेनिज्म। इनका शेप चेंज होता रहता है, इनका नाम रखा राउक्स एंड नोकार्ड ने PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास हार्ड रिजिड आउटर वॉल होता है, जिसकी वजह से प्लांट का शेप फिक्स होता है। इनका शेप चेंज हो रहा है, इसलिए इनको जोकर बोला गया, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर PPLO यहीं पर मेंशन, ठीक है, यहीं पर मेंशन कर देते, आगे भी आएगा। PPLO लैक सेल वॉल, इसीलिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल PPLO अपना शेप चेंज कर सकता है। बात आगे बढ़ा रहा हूं इरेज करके, बात आगे ले चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइंटिस्ट का नाम है बोरेल एट अल का मतलब कोवर्कर, को साइंटिस्ट या कलीग्स। बोरेल अकेले नहीं है, इनके साथ और भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया था, काम किया था। उन सब साइंटिस्ट को एट अल में हमने जो है छुपा लिया। बोरेल एट अल 1910 में, थोड़ा सुनिएगा, नेम्ड एज, या ऐसे बोलू, गेव नेम एज एस्टेरोकोकस माइक्वाइडेस। PPLO को एस्टेरोकोकस माइक्वाइडेस नाम दिया बोरेल एट अल ने, और साइंटिस्ट नोवाक 1928 में प्लेस्ड एस्टेरोकोकस माइक्वाइडेस into genus mycoplasma and called them
called them as MLOs, molecules like organism, molecules like organisms. Molecules like organism means soft skin, soft skinned, due to absence of cell wall, due to absence of cell wall. मॉलिक्यूल का मतलब सॉफ्ट स्किन, तो सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। और लेटरली माइकोप्लाज्मा प्लेस्ड इन क्लास मॉलिक्यूटा, ठीक है। राउक्स एंड रॉकार्ड ने पीपीएलओ नाम दिया, डिस्कवर किया प्लूरा मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स ऑफ कैटल में। स्टेरोकोकस माइक्वाइडिस नाम दिया जो है बोरेल साइंटिस्ट ने, और माइकोप्लाज्मा जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। माइकोप्लाज्मा या एमएलओ जो है नाम दिया जो है नोवाक साइंटिस्ट ने, तो ऐसे में इसकी डिस्कवरी हुआ। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। आइए प्लीज सुनिएगा, अकरेंस की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा फाउंड इन सॉइल, सीवेज वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, cause disease in plants like कॉर्न का प्लांट हो गया, ब्रिंजल का प्लांट हो गया, एक्सेट्रा। एंड एनिमल्स लाइक शीप हो गया, गोट हो गया, माइस हो गया, मैमल्स भी हो गए। तो इन सब में जो है मैमल्स या ह्यूमन में भी रहता है, ठीक है। शीप, गोट, माइस और ह्यूमन, इन सब में डिजीज कॉज करते हैं। बात समझा, ठीक है। तो सुनिएगा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा की बात किया जाए, तो सेल वॉल एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा, they can change their shape, या they exist in various shapes, like they can be spherical, they can be granular in shape, they can be filamentous in shape, they can be कोकस के जैसा कोकॉइड इन शेप। बात समझिएगा, तो सुनिएगा। फ्लैजिला काफी दूर तक, बहुत दूर तक होता ही नहीं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है। और दे परफॉर्म, आई नीड योर अटेंशन हियर, प्लीज सुनिएगा। दे परफॉर्म ग्लाइडिंग मूवमेंट, गुलाटी मारना, रोलिंग टाइप का मूवमेंट, बॉडी को रोल करना, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। सो अकरेंस और स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट मेंशन किया। स्ट्रक्चर के स्टोरी को आगे ले चलते हैं, इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। इन कल्चर मीडिया माइकोप्लाज्मा ग्रोन इन कल्चर मीडिया give fried egg like appearance, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, उसको कल्चर मीडिया में हम ग्रो करेंगे, फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस शो करेगा, हैविंग सेंट्रल ओपेक कॉलोनी, नॉन ट्रांसपेरेंट कॉलोनी, and peripheral translucent colony, semi transparent colony। सेंटर में जो भी माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी होगी वो थिक नॉन ट्रांसपेरेंट होगी,
पेरिफेरल पर थिन ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट कॉलोनी होगी। सुनिएगा यहां पर सेल मेम्ब्रेन, आइए आइए सुनिए सुनिए यहां पर सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ थ्री लेयर्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, थ्री लेयर्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। और एक यहां पर बात हुआ, एक तो जो है सेल वॉल एब्सेंट एक्सेप्शन आ गया, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन हैज प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल इन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल, अब तक जितने भी बैक्टीरिया थे स्टेरॉल नहीं था, हम होपेनॉइड की बात कर रहे थे, यहां पर स्टेरॉल प्रेजेंट है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आई नीड योर अटेंशन, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल भी थोड़ा एक्सेप्शन है। जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंड linear DNA extended throughout cytoplasm having a replicating disc at one end that helps in replication and distribution of DNA. ठीक है, they have 70s ribosomes, they have soluble RNA, proteins, ठीक है, and special structure called elementary bodies। ये रहा सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा का थियरी। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट, 3 लेयर का बना रहेगा, 3 लिपोप्रोटीन लेयर का बना रहेगा सेल मेम्ब्रेन, लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए हैविंग रेप्लिकेटिंग डिस्क, एलिमेंट्री बॉडी, राइबोसोम 70s टाइप का। ये है इसके सेल का स्ट्रक्चर। इरेज करके डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर 3 लेयर का है सेल मेम्ब्रेन, 3 लिपोप्रोटीन लेयर का बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होता है, तो कोई स्पेसिफिक मैनर में तो हम नहीं बनाएंगे। यह है ट्राइलैमिलार लिपिड लेयर बोलते हैं, ट्राइलैमिलार सेल मेम्ब्रेन नाम देते हैं इसको। ये सेल मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लेयर्स। ट्राइलैमिलार लिपोप्रोटीन लेयर का बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन यहां पर। इसके नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म में देयर इज सस्पेंडेड या एक्सटेंडेड लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए एक्सटेंडेड थ्रूआउट द एक्सटेंडेड या स्प्रेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म। ये हो गया थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंडेड लीनियर डीएनए। इसके एक एंड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेटिंग डिस्क। यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स है। कुछ जो है प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स है, आरएनए है, और देयर इज प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एलिमेंटरी बॉडीज। तो ये यहां पर हमने बना दिया एलिमेंट्री बॉडीज। तो ये है ट्राइलैमिलार सेल मेम्ब्रेन, ये है डीएनए, ये यहां पर है रेप्लिकेटिंग डिस्क, ये यहां पर है सॉल्यूबल आरएनए, ये यहां पर है प्रोटीन्स, कंसिडर कर सकते हैं इसको अलग से
एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये यहां पर है 70S राइबोसोम्स, और इसको हमने नाम दिया एलिमेंट्री बॉडी, एलिमेंटरी बॉडीज। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है ऑफ द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुआ? थ्योरी मैंने मेंशन कर दिया, डायग्राम के थ्रू मैंने यहां पर आपको समझा दिया, बात आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेचर की बात करें, नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा थोड़ा सुनिएगा। माइकोप्लाज्मा, आई नीड योर फुल अटेंशन, यहां पर ध्यान दीजिए। माइकोप्लाज्मा कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर, माइकोप्लाज्मा कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर। So initially they are thought to be virus। तो सुनिएगा, माइकोप्लाज्मा can form colony when grown in sterol containing culture media, thus representing बैक्टीरिया। सुनिएगा प्लीज, वायरस को आउटसाइड आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करिए, वायरस खुद कुछ कर ही नहीं सकता। हमने कहीं कहीं पर वायरस आया तो आपको बताया हूं, वायरस तभी एक्टिव होता है जब वो लिविंग होस्ट के अंदर आता है, और जो है वायरस खुद से कुछ नहीं कर सकता। कल्चर मीडिया में वायरस को ग्रो करेंगे, वायरस नहीं ग्रो हो पाएगा। तो वायरस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर को वही क्रॉस कर सकते हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं। बैक्टीरिया खुद नहीं बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर सकता है, तो बैक्टीरिया से छोटे हैं वायरस, वायरस बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। माइकोप्लाज्मा भी क्रॉस कर रहा है, तो माइकोप्लाज्मा को हम कंफ्यूज हुए विथ वायरस से, बट बाद में जो है देखा गया कि वायरस, थोड़ा सुनिएगा, दस माइकोप्लाज्मा also called as bacteria with coats of, मतलब क्या हो गया, सेल वॉल एब्सेंट है। तो देखिएगा, अगर मैं बोलूं ये बैक्टीरियल फिल्टर है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। यहां पर हमने रखा जो है वायरस को, वायरस दूसरी तरफ क्रॉस कर गया। हमने यहां पर रखा माइकोप्लाज्मा को, और माइकोप्लाज्मा भी क्रॉस कर गया, तो हम कंफ्यूज हो गए कि जो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है या वायरस है। और माइकोप्लाज्मा कैसे बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर सकता है क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास आउटर रिजिड सेल वॉल एब्सेंट है, सो इट कैन क्रॉस। नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, ये तो अपने आप को श्रिंक भी कर सकता है ना, जो है सॉफ्ट डेलिकेट फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन ही तो है। पॉइंट समझा? तो वायरस पहले तो कंफ्यूज हुए थे, बाद में देखा गया कि वायरस को जो है कल्चर मीडिया में ग्रो करिए, वायरस ग्रो नहीं हो सकता, बट ये तो ग्रो हो सकता है, इसलिए इसको बैक्टीरिया कंसीडर किया। कैसा बैक्टीरिया? जिसके पास सेल वॉल नहीं है, कोट एब्सेंट है, ये इनका नेचर हुआ। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो है दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, मोस्टली पैरासाइट। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की, तो कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम बोल सकते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। और हम इनके सेंसिटिविटी की बात करें, सुनो, हम इनके सेंसिटिविटी की बात करें
ठीक है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ओवर द माइकोप्लाज्मा। सुनो सुनो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ओवर माइकोप्लाज्मा। हमें बताइए, आप ही बताइए, बता ही दीजिए, माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से अनअफेक्टेड क्यों है? क्योंकि पेनिसिलिन अफेक्ट किसको करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को, NAG NAM को आपस में मिलने नहीं देता है। यहां पर तो है ही नहीं ना सेल वॉल एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। पॉइंट समझा कि नहीं? तो सुनिएगा, यहां पर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और एक है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एक है क्रोमेफेनिकॉल, ठीक है। ये एक्सेट्रा एंटीबायोटिक्स कैन affect growth of माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आई? माइकोप्लाज्मा पर जो है पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बाकी जो जितने भी जो है एंटीबायोटिक हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, ये माइकोप्लाज्मा को अफेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन नॉट मच नोन, ठीक है। फिर भी बोला जाए तो बाई बाइनरी फिजन एक मेथड हो सकता है, और दूसरा बाई एलिमेंट्री बॉडीज। कैसे होता है? डज नॉट मैटर। सो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होगा। हेटेरोट्रॉफिक में कैन बी सैप्रोफाइट, मोस्टली पैरासाइट, ठीक है। कैन बी सैप्रोफाइट, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो होंगे, मोस्टली पैरासाइट। रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जो है फैकल्टेटिव एनारोबिक हो गया। रिप्रोडक्शन नॉट मच नोन, बाय बाइनरी फिजन या एलिमेंट्री बॉडी हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। और सेंसिटिविटी की हमने यहां पर बात की। बोलो, कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ बोलो, बहुत कुछ बोलो, कुछ ज्यादा बोलो, बोल दो ना। जरा क्लियर है कि नहीं? इरेज कर रहा हूं इसको। सो हमने यहां पर मोनेरा किंगडम खत्म कर दिया। मोनेरा किंगडम पति गयो, फिनिश हो गया, संपला थई गयो। क्लियर है कि नहीं? मोनेरा किंगडम, सोल मेंबर बैक्टीरिया, पूरा कैरेक्टराइजेशन, रेस्पिरेशन, देन न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन, देन जो है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, और अभी हमने माइकोप्लाज्मा खत्म किया। थोड़ा अगर सब चीजों को रिलेटेड टू मोनेरा, ऑल द थिंग्स को अगर आप जो है फाइनली समअप करो, कंक्लूड करो, तो मोनेरा किंगडम पढ़ के इतना तो क्लियर हो रहा है कि बैक्टीरिया चिंदी टाइप के होते हैं, कुछ होता ही नहीं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सर्कुलर डीएनए, उसमें भी इंट्रॉन एब्सेंट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, केवल और केवल 70s राइबोसोम होता है ना। सो क्या मैं बोलूं, थोड़ा सुनिएगा। फाइनली फ्रॉम अबव डिस्कशन, जो अब तक हमने डिस्कस किया, from above discussion we can conclude, क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? थोड़ा सुनिएगा। that bacteria are simple in structure but complex in behavior, बात पकड़ में आई? बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लेक्स है पता नहीं, बट इतना कॉम्प्लेक्स है कि 4 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया।
फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, स्ट्रिक्ट एरोबिक, स्ट्रिक्ट एनारोबिक, पता नहीं 6 to 7 टाइप के बैक्टीरिया बेस्ड ऑन बिहेवियर हमने जो है फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन के बेसिस पर पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक कितना हुआ मैं नहीं काउंट कर पाया, 10 3 13 ऐसा कुछ तो हो गया। और तो और रिप्रोडक्शन भी इनमें जो है बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर तो हमने सुना, स्पोर फॉर्मेशन भी होते हैं, कोनिडिया एक्सेट्रा, रिप्रोडक्शन भी कितना एडवांस बिहेवियर है इनमें। ठीक है, पॉइंट समझा कि नहीं। यहां पर बैक्टीरिया आर मेटाबॉलिकली, बैक्टीरिया आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्सटेंस, बहुत वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट मुझे और मेंशन करना है, मोनेरा किंगडम खत्म हो गया। तो सुनिएगा, एक और ग्रुप है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया having hypha या mycelium, better to say filamentous body, just like fungi, so also called सुनो एक्टिनोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम, माइसीलियल बैक्टीरिया, या हम इनको बोलते हैं रे फंजाई। क्या बोलते हैं, रे फंजाई, इनको हम बोलते हैं रे फंजाई। ठीक है, दे आर मोस्टली यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, सेल वॉल हैज मायोनिक एसिड केमिकल का नाम है मायोनिक एसिड। तो ये रहा एक्टिनोमाइसिटीज। फ्रैंकिया फ्यूचर में आएगा, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फ्रैंकिया, बेगियाटोआ, माइकोबैक्टीरियम इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज ये फंगस लाइक बैक्टीरिया हैं। फंगस के बॉडी को, फंगस के फिलामेंट को हाइफा, ग्रुप ऑफ हाइफा को माइसीलियम नाम देते हैं। ये मोस्टली यूज्ड होते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा और कुछ मुझे लिखना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जांपल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, जैसे बेगियाटोआ बैक्टीरिया है, जैसे माइकोबैक्टीरियम है जो है, और सबसे ज्यादा फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन बेसिकली जो है राइस के प्लांट में, नॉन लेग्यूमिनस पैडी क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये फ्रैंकिया के बारे में हम मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सुनेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा एक और पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, स्यूडोमोनास पुट्टिडा, इसको हम सुपर बग नाम देते हैं, सुपर बग। इट इज genetically modified bacteria used in phytoremediation, use of plants या use of flora, बैक्टीरिया भी एक टाइप का फ्लोरा है। फाइटोरेमिडिएशन that is used in cleaning of spilled petroleum, hydrocarbons etc. from earth and even from ocean. यूज ऑफ फ्लोरा, यूज ऑफ प्लांट जो
पेट्रोलियम या ईथर जो कि हजार्डस केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, अगर पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन अर्थ पे स्पिल हो गया या ओशन में जो है स्पिल हो गया तो ये स्यूडोमोनास फोर्टिडा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो स्यूडोमोनास फोर्टिडा सुपरबग फाइटोरेमेडिएशन में इन्वॉल्व है। पानी समझा कि नहीं? जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इनके पास कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इन द क्लीनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ईथर और हाइड्रोकार्बन जो हजार्डस केमिकल अर्थ या ओशन पर स्पॉइल हुए हैं या स्पिल हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स मी टू फिनिश मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में जितने भी लेक्चर हैं हमने